यहां पर एनएसजी की टीम वहां पर मौजूद है घटनास्थल पर। अब आप देखिए दोनों तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ एनएसजी की टीम लोकेशन पर, दूसरी तरफ गृह मंत्री जी जो आपको दिखाई दे रहे हैं अस्पताल में। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों जगह TV9 की टीम मौजूद है। ये दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, एक तरफ एनएसजी की टीम लोकेशन पर, जितेंद्र शर्मा वहां पर है, दूसरी तरफ गृह मंत्री जी अस्पताल में है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। LNJP से विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं। दिस इज ये एक बहुत बड़ा दिन है ये समझने के लिए कि आखिर कैसे ये हुआ, और वो भी तब जब एक बहुत बड़ा मॉड्यूल को एक्सपोज किया, उसको पकड़ा। ये बहुत बड़ा सवाल है। जितेंद्र के पास वापस आ रहे हैं। जितेंद्र, बैक टू यू। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तब बुलाया जाता है विवेक और मुदुल। जी बिल्कुल, देखिए एनएसजी की टीम इस वक्त स्पॉट पर निशान पहुंच चुकी है और अपनी फोरेंसिक टीम के साथ वो आई है। दरअसल जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठा यहां से किए जाएंगे। एक एनएसजी की टीम, इसके अलावा एनआईए और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, तीनों जांच एजेंसियां इस वक्त अपने अपने स्तर से मामले की तफ्तीश कर रही हैं, सैंपल्स इकट्ठे कर रही हैं, ताकि पता चल सके आखिरकार जो ब्लास्ट था वो किस तरीके का था, यानी कि ब्लास्ट में किस तरीके का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। तो ये वो तमाम एंगल्स हैं जिन पर अब एनएसजी, एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम अपनी अलग अलग जांच रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा दूसरा अपडेट सबसे अहम यह है कि दरअसल जो गाड़ी I-20 थी जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ था, उस गाड़ी को लेकर भी अब अपनी तफ्तीश दिल्ली पुलिस ने तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस गुरुग्राम पुलिस के संपर्क में, और खास बात यह कि जिस शख्स के नदीम खान के नाम पर यह गाड़ी थी, उस नदीम खान के घर तक पहुंचने की कोशिश गुरुग्राम पुलिस की मदद से की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस की एक टीम इस वक्त, स्पेशल सेल की, इस वक्त गुरुग्राम के लिए रवाना हो चुकी है। गुरुग्राम पुलिस पहले ही नदीम खान, जिसके नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड बताई जा रही थी I-20 कार, उसके ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जी, आप जो जानकारी बता रहे हैं जितेंद्र, मैं कहूंगा आप अपने कैमरामैन को कहें कि आपको थोड़ा सही लेकिन फ्रेम में जरूर रखें, जिससे कि ये शॉट में पता लगे। हमारे रिपोर्टर मौजूद है वहां पर। जितेंद्र, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, एनएसजी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेशन आपने अभी आगे बढ़ा दिया है, यानी एक टीम गुड़गांव के लिए भी रवाना हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी एक फरीदाबाद का मॉड्यूल हम लोगों ने आज सुबह जो बताया अपने दर्शकों को, उसके बाद अब ये गुड़गांव का मॉड्यूल, क्या ये समझा जाए? जी बिल्कुल, देखिए अब जैसा कि खुद देश के गृह मंत्री ने, खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बोला कि हर एंगल पर तफ्तीश की जा रही है। हर जगह जहां पर इस विस्फोट से जुड़े सुराग हो सकते हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम वहां पहुंच रही है। तो लिहाजा जैसे ही पता चला कि I-20 कार जो है वो गुरुग्राम रजिस्टर्ड है, इसके अलावा जो मालिक है वो नदीम खान है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम गुरुग्राम के लिए रवाना हो चुकी है। जाने से पहले बाकायदा गुरुग्राम पुलिस से संपर्क साधा गया, उन्हें इस बात की जानकारी दी गई। तो हो सकता है जब तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गुरुग्राम में नदीम खान के ठिकाने तक पहुंचे, उससे पहले गुरुग्राम पुलिस मामले की तफ्तीश या फिर कहें नदीम खान को हिरासत में ले चुकी है। तो कहीं ना कहीं तफ्तीश अब काफी तेज हो चुकी है। इस पूरे ब्लास्ट को लेकर 3 जांच एजेंसियां स्पॉट पर जुटी हुई हैं। ब्लास्ट से जुड़े जितने भी सैंपल्स हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, साथ ही जो सस्पेक्ट हैं उन तक पहुंचने की कोशिश दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त कर रही हैं। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि स्पॉट पर जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उसके कुछ देर बाद उस शख्स की मौके पर उससे देखा गया। देखिए एनएसजी की जो टीम है, मैं चाहूंगा कि और मैंने आपको तस्वीरें दिखाए, ये देखिए एनएसजी की जो टीम है वो आपको इस वक्त स्पॉट की तरफ जाती हुई साफ तौर पर दिखाई देगी। फोरेंसिक टीम पहले पहुंच चुकी है और अब एनएसजी के जो जवान हैं वो स्पॉट की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि अब इस वक्त लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक सामने जहां पर ब्लास्ट हुआ, वहां पर 3 जांच एजेंसियां मामले की तफ्तीश में जुट चुकी हैं। जी, आप जो जानकारी दे रहे हैं, एनएसजी की टीम वहां पर है, एनआईए की है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है, और अब जितेंद्र, अब जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर एनएसजी, एनआईए और आपने थोड़ी देर पहले बताया कि अलग अलग लोकेशंस पे रेड की जा रही है, वो गाड़ी मिल चुकी है, आप कितनी देर में इसका एक कंक्लूसिव ये देखते हैं कि कुछ निकल के बाहर आने वाला है इसमें से?
जी बिल्कुल, देखिए तफ्तीश काफ़ी तेज हो चुकी है। जैसा कि आपसे कुछ देर पहले मैंने बताया कि दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पर, इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, राजस्थान के कई ऐसी लोकेशंस है, साथ ही नोएडा की ऐसी कई लोकेशंस है जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच लगातार रेड कर रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक मॉड्यूल के पीछे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काम कर रही थी, तो लिहाजा उस एंगल से भी ये रेड देखी जा रही है कि हो सकता है उस मॉड्यूल के तमाम जितने भी संभावित ठिकाने या फिर उससे जुड़े संदिग्ध है उन तक स्पेशल सेल पहुंचने की कोशिश कर रही है। शक इस बात का कि कहीं इस ब्लास्ट में उस मॉड्यूल का हाथ तो नहीं है। तो फिलहाल तमाम एंगल पर इस वक्त दिल्ली पुलिस काम कर रही है। फरीदाबाद में जिस मॉड्यूल को बस्ट किया गया जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, एक टीम उस मॉड्यूल से जुड़े जितने भी आरोपी हैं जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम ATS गुजरात के संपर्क में है, जिन्होंने हाल ही में ISIS मॉड्यूल को बस्ट किया था, जिन्होंने बाकायदा दिल्ली के अंदर रेकी की थी। आजादपुर सब्जी मंडी तक वो लोग पहुंचे थे, वहां के वीडियोस बनाए गए। साथ ही लखनऊ के अंदर RSS जो दफ्तर है उसकी रेकी उन्होंने की थी। तो तमाम एंगल्स पर इस वक्त दिल्ली पुलिस काम करते हुए देखी जा रही है। देखिए दिल्ली NSG के पास आप देखिए किस तरीके से जो इक्विपमेंट है वो आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाए ये बक्सा, ये देखिए इस बक्से के अंदर ये देखिए वो तमाम चीजें हैं जिनसे अब तफ्तीश की जाएगी। जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा किए जाएंगे। NSG के जवान आपको अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर दिखाई देंगे एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए। तो कहा जा सकता है कि जांच अब काफी तेज हो चुकी है। देश के गृह मंत्री थोड़ी देर में मौके पर पहुंचने वाले हैं और ऐसे में तमाम जो सुरक्षा बल है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम आला अधिकारी चाहे दिल्ली पुलिस के हो, NSG के हो, सब चाहे NIA के हो, सब इस वक्त स्पॉट पर अपने अपने एंगल से मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। जी लेकिन जितेंद्र, जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि किसी भी तरह के साक्ष्य को इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो 3 घंटे से ज्यादा हुए इस धमाके के बाद जितेंद्र ग्राउंड पर मौजूद है, हमारी TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। लाल किला धमाके को लेकर अलग अलग पुलिस के रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन NIA और NSG की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है और कोशिशें इस वक्त यही है कि हर कोई सबूत जो महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मदद कर सकता है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। निशाद